मैं कृष्णकांत पांडे। आज हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के मॉस्को अभियान के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेपोलियन जब पूरे यूरोप में अपना आधिपत्य कायम कर लिया था तो रूस पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता था। तो रूस में जब मॉस्को कैंपेन हुआ, जब मॉस्को में अपने सैनिक लेकर आगे बढ़ा तो रूस ने अलग एक नीति अपनाया था। रूस ने क्या किया कि ये पीछे हटने की नीति अपनाया था और रूस क्या किया कि नेपोलियन की सेना जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, ये रूसी सेना पीछे हटती गई और पीछे हटते हुए सारे अपने इलाके को जला दिया करता था। ऐसे क्या होता था कि नेपोलियन की सेना जैसे आगे बढ़ती थी तो उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, कुछ नहीं मिलता था, यहाँ तक कि उनको अपने सैनिकों के लिए अनाज वगैरह भी कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। इससे क्या हुआ कि रूसी सेना पीछे हटती गई और नेपोलियन की सेना आगे बढ़ती गई। और नेपोलियन की सेना जैसे जैसे आगे बढ़ती थी उसकी रसद, उसके खाने का सामान धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और आगे बढ़ने के बाद रूसी सेना अलग नीति अपनाई थी, वो अब सारा ये इलाका को जला दिया करती थी और उसमें उसको कुछ नहीं मिलता था। तो इस नीति से क्या हुआ कि नेपोलियन की सेना कमज़ोर होने लगी, क्योंकि उन्हें खाने पीने का भी ये सामग्री नहीं मिल पाता था, खाने पीने का पानी वगैरह कुछ भी सुविधा नहीं था। और इस तरह जब रूसी सेना ने देखा कि नेपोलियन की सेना अब कमज़ोर पड़ रही है तब अचानक वो अटैक कर दिया। जब अटैक किया तो देखा कि फिर नेपोलियन की सेना भागने लगी, क्योंकि वे काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। और इस तरह नेपोलियन की बहुत ही बुरी तरह हार हुई है और नेपोलियन की बहुत पहली हार थी। और आगे जब पूरा यूरोपियन कंट्री ने देखा कि नेपोलियन को भी हराया जा सकता है, तो इस प्रकार नेपोलियन के विरुद्ध ये सारे यूरोपीय देश संगठित होने लगे और लास्ट में नेपोलियन की हार हुई। तो इसी तरह ये कहा जा सकता है कि जब कोई भी डिक्टेटर, कोई भी जो शक्तिशाली शासक, ये भी कहा जा सकता है, जो कभी हारता नहीं है, लेकिन जब एक बार हार जाता है तो आगे को ये लगने लगता है कि इसे भी हराया जा सकता है। इसी तरह जैसे हम लोग नेशनल मूवमेंट हुआ था तो गांधी जी और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जो लड़ाई किए, तो अंग्रेज़ी सेना धीरे धीरे झुक जाती थी कहीं नहीं और वे समझौता के लिए तैयार होती थी। तो इसी तरह इन लोगों का मनोबल बढ़ता था। आज भी हमारा देख रहे हैं कि किसान आंदोलन जब 1 साल से चल रहा था, ये नहीं लग रहा था कि कृषि कानून वापस होगा, लेकिन सरकार को आगे झुकना पड़ा। आखिर अगर कोई भी उसके कारण रहे वो अलग बात है, लेकिन सरकार ने अपने जो भी कानून बनाए थे कृषि, उसे वापस किया। इससे आगे क्या होगा कि आगे कोई भी आंदोलन होगा तो ये मान के चलेंगे कि सरकार किसी समय उसको झुकना ही पड़ेगा। अंग्रेज़ों के समय तो ऐसा था कि उनमें कोई ये आपका ये जैसे हम लोग का चुनाव डेमोक्रेसी तो था नहीं उस समय, कोई एक कहा जा सकता है कि चुनाव तो लड़ना नहीं था उन लोगों को। हमारी सरकार जाएगी फिर दूसरा सरकार, फिर भी उन लोगों को कोई डर नहीं था, फिर भी वो समझौता करते थे। ये जब दबाव में आ जाते थे, जो जितने भी मूवमेंट होता था
आंदोलन, जैसे फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, इससे काफ़ी दबाव में थे और वर्ल्ड में भी उनको काफ़ी जवाब देना पड़ता था कि आप बहुत ही आप अन्याय कर रहे हैं। तो इस तरह उनको आगे झुकना पड़ता था। आज इसके बाद ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।